हेलो गाइस, आप सभी का एसपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीएसटी जर्नल एंट्रीज है इन दी बुक्स ऑफ सेलर। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं इन दी बुक्स ऑफ सप्लायर में किस तरीके से जर्नल एंट्री पोस्ट की जाएंगी। इसको भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, टैक्स एक्सक्लूसिव, टैक्स इंक्लूसिव एंड मल्टी टैक्स, जिनमें 2 केसेस है, एक है इंट्रास्टेट का और एक है इंट्रास्टेट का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टैक्स एक्सक्लूसिव की। तो यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे है हम किसी पार्टी को सेल कर रहे हैं और कितने की सेल कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपए की सेल कर रहे हैं और उस पर जो जीएसटी रेट है वो कितने का है, 12% का है। ठीक है गाइस। और यहाँ पे जो बायर और सेलर है वो दोनों सेम स्टेट से हैं, यानी मान लेते हैं कि दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो केस अप्लाई होगा वो इंट्रास्टेट का होगा। तो चलिए यहाँ पे अब जर्नल एंट्री देख लेते हैं कि इन दी बुक्स ऑफ सप्लायर में किस तरीके से जर्नल एंट्री की जाएंगी। तो यहाँ पे जो होगा डेटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि डेटर्स जो है हमारे बढ़ रहे हैं और डेटर क्या होते हैं, हमारे बढ़ने पे डेबिट होते हैं क्योंकि वो हमारे एसेट्स होते हैं। टू सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। टू आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी क्या होती है, हमारी लायबिलिटीज होती हैं और लायबिलिटी बढ़ने पे क्या होती है, वो क्रेडिट होती है। तो ये दोनों जो अकाउंट होंगे वो क्रेडिट हो जाएंगे। यहाँ पे हमने आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी इसलिए लिखा है क्योंकि ये सप्लायर का केस है। और इससे पहले हम किसकी बात कर रहे थे, इन दी बुक्स ऑफ बायर, तो वहाँ पे हम क्या लिख रहे थे, इनपुट। तो वो मतलब कि डिफरेंस क्या है कि सप्लायर जो है वो आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी लिखता है और परचेजर जो है वो क्या लिखता है, इनपुट एसजीएसटी और सीजीएसटी। ठीक है, तो ये क्रेडिट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि अमाउंट किस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे 1.5 लाख रुपए के ऊपर 6% निकालेंगे तो 9,000 रुपये आ जाएगा, जो कि आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी है। ठीक है, और जो सेल जो करी है वो कितने की करी है, 1.5 लाख रुपए की। जो टोटल अमाउंट है वो 1,68,000 हो जाएगा, जो कि डेटर को पे करना होगा। अब पेमेंट रिसीव की एंट्री भी कर लेते हैं, यानी डेटर से हमें पेमेंट रिसीव हो रही है तो रिसीविंग की एंट्री क्या होगी, कैश या बैंक जिससे भी वो पे करेगा हमें, वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है कैश और बैंक क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं, तो एसेट बढ़ने पे डेबिट, यानी पैसा आ रहा है हमारे पास, तो वो डेबिट हो जाएगा। टू डेटर्स, डेटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि डेटर जो था हमारा क्या था, एसेट था, एसेट घट रहा है, तो 1,68,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट केस के ऊपर बढ़ते हैं जो कि है इंटर स्टेट का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे स्टेट का डिफरेंस है। क्वेश्चन क्या है कि 1.5 लाख रुपए की गुड्स सेल कर रहे हैं हम, जिस पार्टी को सेल कर रहे हैं वो पंजाब में रहता है और जो जो सप्लायर है वो कहाँ का है, दिल्ली का है। ठीक है, और जो बायर है वो कहाँ का है, पंजाब का है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इंटर स्टेट वाला केस अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे बाइंग और सेलिंग जो डिफरेंट स्टेट में हो रही है। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम ही है। यहाँ पे जो जीएसटी का रेट है वो 12% है। क्वेश्चन सेम है, बस जो स्टेट है वही चेंज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा डेटर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टू सेल अकाउंट हो जाएगा और टू आउटपुट आईजीएसटी जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे जो है आउटपुट आईजीएसटी पूरा का पूरा 12% 1.5 लाख रुपए के ऊपर निकल जाएगा, जो कि होगा 18,000 रुपये। और सेल कितने की करिए, 1.5 लाख रुपए की करिए, तो 1.5 लाख रुपए, तो टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा, सेम ऊपर के जैसे 1,68,000 रुपये। तो अब हम पेमेंट रिसीव की एंट्री भी कर लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट जिससे भी वो पेमेंट करेगा, टू डेटर अकाउंट हो जाएगा 1,68,000 से। ठीक है, इन दी बुक्स ऑफ सप्लायर की नेक्स्ट कैटेगरी को भी देख लेते हैं जो कि है टैक्स इंक्लूसिव। तो गाइस, आप सभी को पता चली गया होगा कि टैक्स इंक्लूसिव क्या होता है। यदि नहीं पता चला तो मैं एक बार और आपको बता दूं कि टैक्स इंक्लूसिव मीन्स जितने की हम बाय या सेल कर रहे हैं, जिस अमाउंट की, उसके अंदर टैक्स जो है पहले से ही इंक्लूडेड है, उसके ऊपर हमें टैक्स ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए इसको हम क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो ये है कि हम किसी पार्टी को जो है सेल कर रहे हैं
वो 1.5 लाख रुपए की सेल कर रहे हैं, और जो पार्टी है वो दिल्ली से बिलोंग करता है, और जो सप्लायर है वो भी दिल्ली से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे जो केस अप्लाई होगा वो इंटरेस्ट रेट का होगा, ठीक है। और इस पे जो जीएसटी रेट लगा हुआ कितने का लगा हुआ, सेम 12% का लगा हुआ है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, डेटर अकाउंट क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। टू सेल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। टू आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे जो है सेल का अमाउंट हमें निकालना पड़ेगा, जिस तरीके से हमने परचेज का अमाउंट निकाला था इन दी बुक्स ऑफ बायर की जब हम एंट्री कर रहे थे टैक्स इंक्लूसिव वाली कैटेगरी में, सेम वैसे ही हम यहाँ पे भी जो है टैक्सेबल वैल्यू निकालेंगे उस सेल की। वो कैसे निकलेगी, इनवॉइस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस जीएसटी रेट। तो यहाँ पे जो हमने जीएसटी रेट लिया था वो 12% का था, तो हम यहाँ पे डिवाइड कितने से करेंगे, 112 से, ठीक है। तो 1.5 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 112 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,33,928.57 पैसे हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये टैक्सेबल वैल्यू आएगी इसके ऊपर ही हमारा जो है आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी निकलेगा 6%। तो कितना अमाउंट आ जाएगा, 8,035 रुपये .71 दोनों का सेम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डेबिट और क्रेडिट के जो अमाउंट में जो मिसमैच आएगा वो 0.01 पैसे का आएगा, जिसे हम सेट ऑफ कर देंगे राउंड ऑफ अकाउंट को क्रेडिट करके। वहाँ पे हमने डेबिट किया था क्योंकि डेबिट में कम पड़ रहा था, यहाँ पे हमने इसे क्रेडिट किया है क्योंकि क्रेडिट में कम पड़ रहा है, ठीक है। तो हमें जो टोटल है वो डेटर से पैसे कितने रिसीव होने हैं, 1.5 लाख रुपए। तो अब पेमेंट रिसीव की एंट्री भी कर लेते हैं, कैश या बैंक जिससे भी वो पेमेंट करेगा, अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है इंटर स्टेट वाले केस के। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हम किसी पार्टी को सेल कर रहे हैं जो कि पंजाब में रहता है, और यहाँ पे जो सप्लायर है वो कहाँ का है, दिल्ली का है। तो यहाँ पे जो केस अप्लाई होगा वो इंटर स्टेट का होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाइंग और सेलिंग जो है वो डिफरेंट स्टेट से हो रही है। यहाँ पे जो है जो अमाउंट है वो बिल्कुल सेम है, कितने की सेल कर रहा है वो, 1.5 लाख रुपए की सेल कर रहा है। उस पर जीएसटी का जो रेट है वो कितने परसेंट का है, 12% का है। तो आइए यहाँ पे जनरल एंट्री करके देख लेते हैं। यहाँ पे डेटर अकाउंट क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा 1.5 लाख से। टू सेल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। और टू राउंड ऑफ अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो आपको सेल्स का अमाउंट निकालना आता ही है, 1.5 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 112। आउटपुट आईजीएसटी जो है वो हमारा जो है सेल का जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर 12% निकाल देंगे, तो हमारा जो आ जाएगा वो 16,071 रुपये .42 आ जाएगा, ठीक है। और राउंड ऑफ जो है हमें कितने का करना पड़ेगा, 0.01 पैसे का। तो हमें टोटल मिला के जो पेमेंट रिसीव होगी डेटर से कितने की रिसीव होगी, 1.5 लाख रुपए की। तो पेमेंट रिसीव की भी एंट्री कर लेते हैं, कैश या बैंक जिससे भी वो पेमेंट करेगा, अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट 1.5 लाख रुपए। इन दी बुक्स ऑफ सप्लायर की नेक्स्ट कैटेगरी को देख लेते हैं जो कि है मल्टी टैक्स, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि मल्टी टैक्स में क्या होता है कि जो हम गुड्स सेल करते हैं उस पर केवल एक जीएसटी रेट नहीं लगा होता है, एक से ज़्यादा लगे होते हैं। कुछ जो होते हैं वो 5% के हो गए, कुछ जो हो गए 12% के हो गए, कुछ जो 18% के हो गए, या कुछ वो नील रेटेड है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, मल्टी टैक्स वाली कैटेगरी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता दूं, क्वेश्चन क्या है कि हम किसी पार्टी को सेल कर रहे हैं, कितने की सेल कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपए की सेल कर रहे हैं। और वो पार्टी जो है कहाँ से बिलोंग करता है, दिल्ली से बिलोंग करता है, और हम भी कहाँ के हैं, दिल्ली के, यानी सप्लायर और बायर कहाँ के हैं, दिल्ली के। तो यहाँ पे जो केस अप्लाई होगा वो कौन सा अप्लाई होगा, इंट्रा स्टेट वाला होगा, ठीक है। यहाँ पे जो हम सेल कर रहे हैं वो कितने अमाउंट की कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपए की कर रहे हैं। 1.5 लाख रुपए के ऊपर जो जीएसटी रेट लगे हुए हैं वो 2 जीएसटी रेट लगे हुए हैं, एक जो है वो 12% का है और एक जो है 18% का है। जो 12% का जो जीएसटी रेट है वो 1 लाख रुपए की जो उसने गुड्स परचेज की है उस पे 12% का है, और जो उसने 50,000 की गुड्स परचेज की उस पे कितने का है, 18% का। इन टोटल मिला के उसने कितनी गुड्स परचेज करी, 1.5 लाख रुपए की। तो चलिए इसकी अब जनरल एंट्री देख लेते हो किस तरीके से होगी। डेटर अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, ठीक है। टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। टू आउटपुट सीजीएसटी
टू आउटपुट SGST जो होंगे वो क्रेडिट हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे 2 बार लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ पे जो GST का जो रेट है वो 2 डिफरेंट है। आप चाहे तो इसकी कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको परचेज में भी बताया था। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं अमाउंट की। तो सेल्स जो होगा हमारा 1.5 लाख रुपए से हो जाएगा क्रेडिट, और आउटपुट CGST जो होगा वो जो है पहले हमारा 1 लाख रुपए के ऊपर 12% और 50,000 रुपये के ऊपर 18% लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि 50,000 रुपये के ऊपर 9% जो लगा है वो CGST SGST लगा है, तो कितना अमाउंट आया है 4500। और 1 लाख रुपए के ऊपर जो CGST और SGST 6% लगा है उसका अमाउंट कितना है 6,000। तो देख सकते हैं कि टोटल मिला के जो अमाउंट है वो डेटर से हमको कितने का रिसीव होगा 1,71,000 का। तो चलिए रिसीव की एंट्री भी कर लेते हैं। तो कैश या बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू डेटर्स अकाउंट हो जाएगा। कितने अमाउंट से 1,71,000। अब हम नेक्स्ट केस को देख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है। 1.5 लाख रुपए की हम किसी को गुड सेल कर रहे हैं, जिसको सेल कर रहे हैं वो जो है पंजाब से बिलोंग करता है। ठीक है, और जो यहाँ पे सप्लायर कहाँ के हैं, दिल्ली के हैं। तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि बाइंग और सेलिंग जो है डिफरेंट स्टेट से हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो केस अप्लाई होगा वो इंटर स्टेट का होगा। ठीक है, जो सेल कर रहे हैं वो कितने अमाउंट की कर रहे हैं, हम 1.5 लाख रुपए की कर रहे हैं, और उस पे जो GST रेट है वो 2 तरह का है। 1 लाख रुपए के ऊपर जो है 12% है, और 50,000 रुपये के ऊपर 18% है, जैसा कि आपने ऊपर देखा था। ठीक है, यहाँ पे जो चेंज हुआ है वो हुआ है बस स्टेट का, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो चलिए इसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं। तो यहाँ पे डेटर अकाउंट जो होगा हमारा डेबिट हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, टू आउटपुट IGST हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 2 बार IGST लिखा है, चाहे तो आप इसकी कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको ऊपर अभी समझा रहा था। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए 2 बार लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं सेल हम कितने की कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपए की। तो सेल्स में कितने का अमाउंट आ जाएगा, 1.5 लाख रुपए का। आउटपुट IGST जो है 1 लाख रुपए के और 12% निकालेंगे तो 12,000 आ जाएगा। ठीक है, और आउटपुट IGST जो सेकंड वाला गुड्स है जो 50,000 का है उसके ऊपर कितने का, 18% का। तो 50,000 रुपये के ऊपर 18% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 9,000 आ जाएगा। तो टोटल जो अमाउंट होगा वो हमको डेटर से कितने का रिसीव होगा, 1,71,000 का। तो चलिए रिसीव की एंट्री भी कर लेते हैं। तो रिसीव की एंट्री क्या होगी, कैश या बैंक जिससे भी वो पेमेंट करेगा अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, टू डेटर अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितने अमाउंट से, 1,71,000 रुपये से। Thanks for watching this video. Please like this video to motivate us. Please share it with those people who need this video. Please subscribe our channel to watch this type of learning videos. Please press the bell icon to get regular updates.